अगर आप भी अपने चैनल के लिए यूट्यूब चैनल के लिए एक ब्रांडेड किस्म का या फिर प्रोफेशनल किस्म का लोगो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सारे का सारा काम मैं करने वाला हूँ पिक्सल लैब पर। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आप इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने क्या करना है जी, 3 डॉट पर क्लिक करना, इमेज साइज पर क्लिक करना, कस्टम पर क्लिक करना और यहाँ से आपने गाइस ले लेना यूट्यूब चैनल बैनर। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है गाइस, अब आपने अपने चैनल का जो नेम है ना वो ऐड करना है। उसका जो पहला डिजिट होगा ना यानी कि वो आपने लिखना है। ठीक है, इस पर आप डबल टैप कर लें या फिर ए पर क्लिक करके आप एडिट पर क्लिक कर दें। ठीक हो गया। यहाँ से मैं इस तरह से करता हूँ। यहाँ से मैं फर्स्ट ले लेता हूँ एन और डन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद गाइस ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करने लगा हूँ। मैं ए पर क्लिक करके नीचे आता हूँ, ए बी फ़ॉन्ट पर आता हूँ और यहाँ पर माई फ़ॉन्ट में आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। अपने मन मुताबिक आप यहाँ से ले लेना। माई फ़ॉन्ट में मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। आप भी जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, अगर वहाँ से ना मिले तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। रीसेट में आपके पास वो आते हैं जो आपने यूज़ किए हुए होते हैं। यहाँ से जो आपने यूज़ करना होता है, ठीक है, मोस्टली आप यहाँ से जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं ये वाला यूज़ करने लगा हूँ फैकॉन। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद कुछ मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने इसकी कॉपी ले लेनी। कॉपी लेने के बाद आपने क्या करना है, इस एडिट पर क्लिक करना है और आपने दूसरा डिजिट ले लेना। जैसे मैं यहाँ से यू ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस आपने इसको इसके साथ जोड़ देना कुछ इस हिसाब से, जिस तरह से ये आपको अच्छा लगे। ठीक है, मुझे तो कुछ इस तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर लाकर जोड़ दिया। अब इसके बाद इन दोनों को मर्ज कर देना। मर्ज करने के लिए इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना और यहाँ से दोनों को चेक लगा के आपने यहाँ पर क्लिक करना और ओके कर देना। अब ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, बैक को लेना, ये देखो अब मर्ज हो चुके हैं। अब इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, आपने सिंपल प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना और यहाँ से आप अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे। जैसे ही आप गैलरी में आएंगे तो आपने जो यहाँ से मैं यूज़ करने लगा हूँ इसके लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक हो गया। इस पर क्लिक करना और यहाँ से इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए गाइस ये जो एन ये बैक साइड पर है और ये जो हमारी ये वाली चीज़ है ये फ्रंट पर है। हम क्या करते हैं, हेक्सागोन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा 2 फ्रंट और 2 बैक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये 2 बैक हो जाएगा। अब ये पीछे चला गया, ये वाला एन आगे आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसके बीचों बीच यहाँ से लाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं, कुछ और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया गाइस। यहाँ से ये हमारा जो कह लें कि लोगो है ना वो रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने इस पर एक चीज़ अप्लाई करनी है। मैं गोल्डन कलर की अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पर आपने आ जाना सिंपली टेक्सचर पर और टेक्सचर पर जैसे मैं आऊँगा, ये अभी फ़िलहाल दोनों इकट्ठे नहीं, इनको मर्ज कर देते हैं जी। मर्ज करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ और ठीक है यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं वो बैक हो लेता हूँ। अब ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, हेक्सागोन पर क्लिक करना और स्क्रॉल डाउन करके ज़रा नीचे आना। यहाँ पर आपको टेक्सचर नज़र आएगा और यहाँ पर आपने क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना अपनी मोबाइल की गैलरी में। जैसे ही आप अपने मोबाइल की गैलरी में आएंगे, यहाँ से मैं जो कलर यूज़ करने लगा हूँ वो है गोल्डन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। देखो गाइस ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से आकर आपने क्या करना है जी, यहाँ से 3D शेप देनी है, इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा। देखिए कितना प्यारा बन गया। अब इसके बाद डेप्थ को आपने थोड़ा सा कम कर लेना। कम करने के बाद आपने यहाँ पर ये डार्कन है, इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। ठीक है, मैंने ज़्यादा कर दिया, थोड़ा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्स रोटेशन वाइज ही ये करना चाहते तो कर लें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद गाइस आपने इम्बॉस पर आ जाना, इनेबल कर देना और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ठीक है। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं जी, इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना, यानी कि यहाँ थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा कर देना 5 to 6 तक। और इसके बाद आपने क्या करना है गाइस, यहाँ से ये स्पेकुलर हार्डनेस है, इसको आपने बढ़ाकर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना। हाँ, एम्बीडियट लाइट को आपने थोड़ा सा कम कर देना और ये इंटेंसिटी है, इसको भी आपने क्या करना, छेड़ना ही नहीं है। और यहाँ से लाइट एंगल, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से करते हैं जहाँ से ये प्यारा लगने लगे। ये देखेंगे
ये कितना प्यारा लग रहा है। ठीक हो गया जी, बहुत प्यारा लग रहा है, यकीन मानिएगा बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज आपने इसके अंदर शेडो क्रिएट करना है। शेडो के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना, इनेबल कर देना। अब यहाँ से देखिए ब्लैक आ गया, जो आपको अच्छा लगता है ये वाइट आ जाएगा, ये रेड आ जाएगा, और ये आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगता है वो आपने यहाँ से ले लेना है। मुझे फ़िलहाल यहाँ से मेरा ख्याल है ब्लैक बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद ब्लर रेडियस को आपने थोड़ा सा कम कर देना है, और एक्स ऑफसेट एक्स को आपने यहाँ से 3 तक कर देना है, और वाई को भी आपने इसी तरह से क्या करना है, 3 तक कर देना है। ऐसा करने के बाद गाइज आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज यहाँ से आपने अब कुछ नहीं करना, यहाँ से आपने क्या करना है, साथ वाले पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपने आ जाना अपनी मोबाइल की गैलरी में। अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ, इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ से मैं जो बैकग्राउंड लेने लगा हूँ ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से ये बैकग्राउंड देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा जो कह लें कि लोगो ने बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसके लिए आप इस पर क्लिक करके ये साथ वाले पर, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो देखें, अगर आपको ब्राइटनेस अच्छी लगती है, ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा कर ले। यहाँ इसकी कम करके आपको अच्छा लगता है तो आपने इसको कम कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज यहाँ से सैचुरेशन को आपने ज़्यादा या कम करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं कुछ यहाँ से इस तरह से करता हूँ। इसकी जो ब्राइटनेस है यहाँ से 32 या 33 कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो ज़्यादा होगी, 33। ठीक है, इसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने ये इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसका ये देखें जैसे जैसे आप कलर चेंज करते जाएंगे ये भी साथ बैकग्राउंड चेंज करेगा ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से अच्छा नहीं लगता आप कम कर लें। ठीक है, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपने इसको लाकर छोड़ देना। ठीक है, यहाँ से देखें ये बहुत सारे कलर बन जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वही आपने यहाँ से लेना है। ठीक है, यहाँ से ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइज आपका ये जो आपके पास लोगो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसको करना है जी सेव। अगर आप इस तरह सेव करेंगे जब YouTube पर लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, पहले इसकी सेटिंग करना सीखें। इमेज साइज पर क्लिक करना, कस्टम पर आपने क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना और इसको ओके कर देना। अब आप इस तरह से करके आप इसको पकड़ कर कुछ इस तरह से ले आए यहाँ से। ठीक है, इस तरह से लेकर आए ज़रा कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकर आने के बाद अब आपने गाइस क्या करना है जी, आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करें, सेव एज इमेज कर लें, और यहाँ पर कस्टम पर डायमेंशन में आकर क्लिक करें, और यहाँ से अल्ट्रा, इससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सेव टू गैलरी कर लें। सेव टू गैलरी करने के बाद अब देखें, अगर आप यही जो आपने बनाया है लोगो, इसी का ही आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो मैं अभी आपको इसका थंबनेल बनाना भी सिखाने लगा हूँ। ठीक है, पहले इसको सेव हो लेने दें ज़रा। ठीक है, ये आपके पास सेव हो गया। अब दोबारा आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी, 3 डॉट पर क्लिक करना है और इमेज साइज पर क्लिक करना, कस्टम पर क्लिक करना, और यहाँ से आपने दोबारा यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक करके इसको ओके कर देना। अब गाइस आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेना बीचों बीच, ताकि ये सेंटर में आ जाए। अगर आपको लगे ये सेंटर में नहीं है, आप इस पर क्लिक करें, हेक्सागोन पर क्लिक करें, और यहाँ से आपके पास रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ऊपर और नीचे ऐसे कर दें। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, इसको ओके कर दें। ठीक है, अब आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपका ये जो थंबनेल भी तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करके आपने क्या करना है जी, सेव एज इमेज कर लेना। ठीक है, कस्टम पर क्लिक करके आपने अल्ट्रा पर क्लिक करना और सेव टू गैलरी कर लेना। ठीक हो गया जी, आपका लोगो रेडी हो चुका है।